जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 2023 में वैकेंसी आया था फ्रेंड्स, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट आज 20 करने वाले हैं। तो चलिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे फ्रेंड्स, ये आपका एसके झा सर का बिग बूस्टर पर का ये सेट है फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 दिन आपका क्लास डिस्टर्बेंस रहा फ्रेंड्स, सरस्वती पूजा का चलते, इसी के चलते वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब आपका प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका, जर्मनी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बुल्गारिया हो जाएगा। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो टिहरी बांध है फ्रेंड्स, वो किस नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है भागीरथी और भिलांगना, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भागीरथी और भिलांगना नदी पे स्थित है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और सभी लोग खाली वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कम से कम आज की वीडियो को टारगेट है फ्रेंड्स 50 लाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? टीपू सुल्तान का जब मृत्यु हुआ था तो उसके बाद जो मैसूर का जो राजा बनाया गया था वो बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो जो सूची हो जाएगा आपका चौथी सूची। क्या हो जाएगा आपका? चौथी सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथी अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां अनुसूची में आपका क्या है? दल बदल। दल बदल कानून आपका 10वां अनुसूची में है। और 5वां अनुसूची में क्या है? SC ST है, ठीक है। और पहला में तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स। चलिए आप लोग फर्स्ट में कमेंट करिएगा कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग की जो घटना हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका 1919 ईस्वी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटा था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स, जनरल डायर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये जो बना था आपका 1971 ईस्वी में बना था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये आपका हो जाएगा सब बहुत ही फसल इसका ज़्यादा होता है, किसका होता है? विद्या का। विद्या क्या एक तरह का गेहूं का प्रकार है फ्रेंड्स, यानी किस्म है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है फ्रेंड्स पेरम्बूर, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ,
मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जो मध्य रेलवे है फ्रेंड्स उसका मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चलिए देखिए 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे का जो हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई CST। क्या हो जाएगा? मुंबई CST, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत के मध्य से नहीं गुजरती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स सतलज नदी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो जोग जलप्रपात है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शरावती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, वो कौन सा जीवनी है उसका? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुनीफ अल अरब, बी में दिया हुआ तारवुफ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि तारवुफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये जो लिया गया था फ्रेंड्स फरवरी 1922 ईस्वी में लिया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? तो 24वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वो कौन सा स्थान पर है? तो सोन नदी हो जाएगा आपका अमरकंटक से निकलती है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पूगा घाटी स्थित है। जो पूगा घाटी है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका पूगा घाटी जो हो जाएगा आपका लद्दाख में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स। और आप लोग साथ साथ कमेंट्स भी करिएगा कि आप लोग को 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जीके जीएस और साइंस का ही सिर्फ सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनी? चलिए ये कौन सा जनपद था फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट्स करिएगा। सबसे शक्तिशाली जो जनपद था आपका मगध था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में अमला का अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? अमला का अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अमला का अधिकारी जो को जमींदार कहा जाता था फ्रेंड्स। क्या कहा जाता था? जमींदार कहा जाता था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? जब 1946 में जो कैबिनेट आया था फ्रेंड्स भारत में कैबिनेट मिशन, तो उस समय कितने सदस्य थे? चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो लोग 3 के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का 23वें तीर्थकर जो थे फ्रेंड्स आपका पसर्वनाथ थे। कौन थे? पसर्वनाथ थे। और 24वां बोलेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा, और पहला बोलेगा तो आपका ऋषभ देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? BRO की जो स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, अंकलेश्वर स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइएगा अंकलेश्वर कहाँ स्थित है?
देखिए अंकलेश्वर जो आपका फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। कौन था फ्रेंड्स? वाजिद अली शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण को किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ये जो किया गया था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये सब का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? जो वनवासी थे फ्रेंड्स उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे निषाद के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? यानी कि कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए बताइएगा 31 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जैव विविधता। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वैथलिंग कप जो हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भूटान तो आपका सार्क का सदस्य है, अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है, यानी कि ईरान जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था आपका शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो ये जो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो था फ्रेंड्स वो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। जो कोडरमा है फ्रेंड्स आपका जो झारखंड में पड़ता है फ्रेंड्स कोडरमा, ठीक है, वो किसके लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अभ्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के कौन लेखक है फ्रेंड्स? तो डीजी तेंदुलकर। कौन है फ्रेंड्स? डीजी तेंदुलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डीजी तेंदुलकर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। रेगुड़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कपास की खेती के लिए फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए रेगुड़ मिट्टी को सबसे उपयोगी माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नामेरी वाघ निचाय भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी जो आपका असम में स्थित है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा भारत में बोल रहा है, ठीक है,
तो भारत में जो मीठे पानी का झील है फ्रेंड्स वो आपका बुल्लर झील है। कौन सा झील? बुल्लर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है फ्रेंड्स? नारायण पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लैक पगोड़ा है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। कौन है फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? जो मेघालय राज्य है फ्रेंड्स वहाँ का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो लोहो या लाहो। क्या है फ्रेंड्स? लोहो या लाहो। ये आपका क्वेश्चन एक्सेप्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंधित है? जो ओणम मनाया जाता है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ओणम जो है आपका महाबली से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? ये जो आपका मिला है छत्तीसगढ़ की चावल को। कौन सा चावल? नागरी दुबराज। कौन सा? नागरी दुबराज। ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है आपका 1.7%। कितना? 1.7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? टाइम 100 रीडर पोल का जो विजेता चुना गया है आपका शाहरुख खान को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? जो कवच का आयोजन जो किया गया था आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होता है, यानी कौन सा क्रिया होती है? तो देखिए क्या बोल रहा है, मान चलिए ये आपका क्या है? कांच है। ठीक है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से, मान चलिए ये आपका इधर वायु है, इधर आपका कांच है, वायु से कांच में होकर गुजरती है तो क्या होता है फ्रेंड्स? अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या होता है, कौन सा परिवर्तन उसमें, मतलब क्या क्या प्रभावित होता है? देखिए उसमें सिर्फ दो ही चीज प्रभावित होता है, तरंग और वेग। तो इस राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स आप लोग एक और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वायु का वेग किससे संबंधित है? वायु का वेग किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से या तापमान से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाब प्रवणता से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होता है? तो देखिए औसत वेग बराबर आपका फॉर्मूला होता है
2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है वो बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ एक्स किरणें को क्रिस्टलीय पूर्णतः अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल का अंतर परमाणविक दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा। देखिए जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे फ्रेंड्स, तो घड़ी को ले जाएंगे तो क्या होगा, घड़ी आपका सुस्त पड़ जाएगा फ्रेंड्स। क्या पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। गति का अध्ययन को क्या कहते हैं। जो गति का अध्ययन है फ्रेंड्स उसे किस नाम से जाना जाता है, तो काइनेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किसे, काइनेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57। लक्स किसकी इकाई है। देखिए लक्स जो आपका इकाई हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका है प्रदीप्त का, किसका, प्रदीप्त पिंड का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 58। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, क्या है, कार का जैसे कि मान के चलिए आपका कार है फ्रेंड्स, ये आपका सड़क पर चल रहा है, तो उसमें कौन सा घर्षण सबसे ज़्यादा लगेगा और कौन सा घर्षण सबसे कम लगेगा, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए सबसे ज़्यादा जो घर्षण लगेगा ना वह स्थैतिज में लगेगा, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद गतिज घर्षण, फिर उसके बाद रोलिंग घर्षण। देखिए मान के चलिए कोई सामान को आप लोग खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा शक्ति लगेगा किसके अपेक्षा, मान के चलिए चक्का लगा हुआ रहेगा, उसके अपेक्षा क्या होता है, घिंचते हैं उसमें ज़्यादा समय यानी कि ताकत लगता है, यानी घर्षण लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, रोलिंग घर्षण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा। था देखिए F माइनस 32/9 बराबर C/5। तो F का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5, F का वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 5 जाएगा तो आपका 27 माइनस में 27/9 यानी कि 9 × 27 5 × 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या हो जाएगा आपका -15 डिग्री यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 60। द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो देखिए जिप्सम जो मिलाया जाता है शैटरिंग की दर को त्वरित करने के लिए, ठीक है, शैटरिंग की दर को त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 62। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में यानी कि क्या मिलाया, कौन सा तत्व को सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है। जैसे कि मिश्र धातु जो बनाया जाता है तो उसमें कौन सा तत्व का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वो किया जाता है तांबा का। किसका किया जाता है, तांबा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो क्यूरी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस धातु की यौगिक कुछ शीशे और साबुन दोनों के घटक कार्य करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 65। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। संश्लेषित, तो ये हो जाएगा आपका यूरिया। क्या हो जाएगा आपका यूरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 66। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है।
कार्बन का। परमाणु भार मानक के रूप में जो लिया जाता है आपका कार्बन का लिया जाता है। नेक्स्ट है वुटर्ज अभिक्रिया किससे प्राप्त, इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। वुटर्ज अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ये जो करते हैं आपका एल्केन का, यानी कि CnH2n+2 होता है अल्केन। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है, उसमें जो समूह की संख्या होता है आपका 2 गो होता है रे बउआ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है वो कौन सा है। तो देखिए रासायनिक उर्वरक में जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं वो आपका आता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % उपस्थित है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवणों का उदाहरण है जो 7 से कम pH का एक जलीय घोल देता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जिसका pH मान 7 होता है वो आपका क्या हिस्सा होता है, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। और 7 से कम रहेगा तो आपका अम्ल हो रहता है फ्रेंड्स, और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इतना तो आप लोग का पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि 7 से कम pH वाले एक जलीय घोल कौन सा देता है। तो ये जो आपका देता है अमोनिया क्लोराइड, यानी कि NH3Cl, क्या हो जाएगा NH3Cl, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 71। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला है 72। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, तो वस्ट्रीय अम्ल का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना क्या कहलाता है। पाइरूवेट का टूटना सूत्रकणिका कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 74। एक एक बीजपत्री पौधा कौन कौन सा है। एक बीजपत्री पौधा हो जाएगा जो कि आपका लहसुन, सबसे पहले लहसुन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। कोशिकाएं एक कठिन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, उसे क्या कहते हैं। सब लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, उसे कैल्शियम से कौन बना हुआ रहता है, हड्डी बना हुआ रहता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है स्क्लेरेकाइमा कोशिकाओं की दीवार के कारण मोटी हो जाती है, किसके कारण मोटी हो जाती है, तो लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है, यानी कि किसका रोपा नहीं जाता है वो बताना है। तो यहाँ पे बाजरा, बाजरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वृक्षारोपण फसल नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि बाजरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 78। निम्न में से समजात श्रृंखला नहीं है, कौन सा है जो समजात श्रृंखला नहीं है। तो ये आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए यहाँ पे ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होता है C4H10 होता है, क्या होता है C4H10। तो यहाँ पे कौन सा श्रृंखला गलत है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है अरेखित पेशियाँ होती है, जो अरेखित पेशियाँ होती है उसे क्या कहा जाता है। चलिए अपने शब्दों में बताइएगा कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे एक कोशिकीय कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइलम,
विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा। 80 क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस एंड साइंस का किए हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा 80 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना कितना क्वेश्चन सही हो पाया है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए आप सभी लोग बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और क्या बोला जाता है कि वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग जितना लाइक करते हैं फ्रेंड्स हमें भी उतना मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए जय हिंद।